जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें से हम लोग एक बैच का शुरुआत किए थे, केमिस्ट्री का था, है ना। और उस बैच का हम लोग नाम सोचे हैं नीब बैच, है ना। आप लोग बताइएगा किस बैच का नाम आपको रखा गया है नीब बैच। तो बताइए कमेंट करके कि ये नाम कैसा लगा आपको। कोई भी चीज जब शुरुआत होती है तो उसका नींव रखा जाता है ना। तो हम लोग शुरुआत किए हैं तो उसका नाम रखे नींव। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नाम कैसा लगा, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में आप लोग से बात किए थे और आपको बताए थे कि हम लोग इस चैप्टर में, यानी कि हमारा जो पूरा ये बैच है, इसमें किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जिसमें से हम लोग आप लोग देखे होंगे कि हमारा बैच जो है केमिस्ट्री का है, और उसमें से हम बताए थे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइंस के बारे में, है ना। क्योंकि अगर जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री हमारा जो है ये हमारा एक ब्रांच है, किसका है? साइंस का है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शुरुआती में जान लेते हैं साइंस के बारे में, है ना। तो आज हम उसी चीज का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ये बैच आपको बहुत पसंद आएगा। खास करके और जो 11th के बच्चे होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे 12th में, है ना, वो लोग इसको फिर लोग कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वीडियो, ये जो बैच है ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो हम पूरा सिलेबस बताए हैं वो आपको कैसा लगा, एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और हमारा शुरुआत है साइंस के बारे में, है ना। साइंस अर्थात यानी कि विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, आपको भी पता होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि साइंस जो होता है, यानी कि साइंस यानी कि विज्ञान जो होता है, इसकी जो उत्पत्ति हुआ है एक सिंटिया शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? सिंटिया से। देखिए हम सब कुछ लिखे ताकि हमारा समय ज्यादा ना लगे, सब कुछ दिखा हुआ है ना, यानी कि लिखा हुआ है, दिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है। सुनिए ध्यान से। तो हम बोले कि जो साइंस है इसकी जो उत्पत्ति हुआ है सिंटिया से हुआ है। किससे हुआ है? सिंटिया से। आप जानते होंगे कि सिंटिया जो होता है एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। और सिंटिया का अर्थ जो होता है जानना होता है, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू नाउ। क्या कहते हैं? टू नाउ। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है, खास करके बच्चा लोग जो होता है, जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं, 9th के होते हैं, 8 के बच्चे होते हैं, वो सबको थोड़ा सा ये जानने का जिज्ञासा होता है कि भैया आप जो बता रहे हैं साइंस के बारे में, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो सिंटिया से हुआ है। किससे हुआ है? सिंटिया से। आप लोग जरूर बोलिएगा मेरे साथ साथ, है ना, ताकि आपको याद रहे। उम्मीद है याद ही होगा, सिंपल चीज है, हर एक आदमी पढ़ाई करते हैं। सुनिए, तो हम बोले सिंटिया जो है शब्द है, ये हमारा एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है, ये इसका अर्थ होता है जानना, है ना। और जानना को इंग्लिश में कहते हैं टू नो। क्या कहते हैं? टू नो। ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को। हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं साइंस के। ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज हो गया, जो जानकारी होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को। चलिए हम बात करते हैं साइंस के बारे में, अर्थात विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? आप लोग देख रहे होंगे, हम यहाँ से एक परिभाषा लिखे, जो मेरे अनुसार ये बढ़िया परिभाषा है, जो आप लोग बहुत कम देखे होंगे। कोई भी टीचर होते हैं जो साइंस की शुरुआत करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि जो विज्ञान है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होगा हमारा बी, और दूसरा प्लस कौन सी है? ज्ञान, यानी कि बी प्लस कौन सी? ज्ञान। आप लोग जानते होंगे ऐसी शुरुआत होती है, हर एक टीचर शुरुआत करते आपको बताते भी होंगे कि बी का अर्थ होता है, जो हमारा होता है, ये होता है विशेष। क्या होता है दोस्तों? विशेष। आप लोग ये चीज तो बहुत पहले सुने होंगे, जाने होंगे। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना होता है? जानकारी प्राप्त करना। अर्थात विज्ञान का अर्थ हो जाता है कि विशेष जानकारी प्राप्त करना, है ना। बोलेगा कि बताइए विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इनके अर्थ क्या होता है? तो विशेष जानकारी प्राप्त करना, है ना। अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है ना। ये परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, और ये परिभाषा सिंपल है। तो हम कुछ अलग करने वाले हैं ना, क्योंकि शुरुआत हो रही है तो कुछ अलग से होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपसे कोई भी सवाल करेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं को, है ना, क्रमबद्ध। ध्यान से देखिएगा इस बात, इनकी जो शब्द है हमारा क्रमबद्ध। बहुत सारे बच्चे को क्रमबद्ध का मतलब समझ में नहीं आता, हम यहाँ लिखे कर्मानुसार। देखिए क्रमबद्ध का मतलब कर्मानुसार। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कभी भी बच्चा में आप लोग पढ़ाई किए होंगे, एबीसीडी पढ़े होंगे, ए के बाद क्या आता है? बी। सुने होंगे ना, ए से एप्पल, बी से बॉल। सुने होंगे कि नहीं सुनेंगे? तो जैसे यानी क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब हो गया कर्म अनुसार, यानी कि एक एक करके, है ना। या तो फिर व्यवस्थित। आप लोग समझते होंगे, कोई भी चीज अगर जो आप लोगों को सरियाना होता होगा तो व्यवस्थित रूप से सरियाते कि नहीं, उसी प्रकार से, है ना। तो कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले वस्तुओं को क्रमबद्ध अध्ययन के फलस्वरूप, यानी अध्ययन जब उसका हम पढ़ाई करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करना तथा ज्ञान प्राप्त करने के फलस्वरूप, ज्ञान प्राप्त करने के फलस्वरूप वस्तुओं की प्रकृति। देखिए प्रकृति
तथा व्यवहार। आप लोग समझते होंगे हर एक इंसान का व्यवहार अलग अलग होता है ना, तो ध्यान से रखिएगा कि ये व्यवहार जो है हमारा वही है, नहीं समझ रहे कि हर एक चीज का, हर एक वस्तु का जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे ठोस, तो ठोस हमारा कठोर होता है, गर्म क्या होता है उतना कठोर नहीं होता, गैस उससे भी कम कठोर होता है, नहीं समझे। तो यही बात है कि वस्तु के प्रकृति तथा उसका व्यवहार, जैसे हम बोले गुण है ना, तो अलग अलग पदार्थ का गुण अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि अलग होगा, सेम सेम भी हो सकता है, नहीं समझे। देखिएगा, तो गुणों का पता लगाना ही कौन सी कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान। उम्मीद है आपको ये परिभाषा अच्छा लगा होगा, नया लगा होगा, सबसे अलग लगा होगा, है ना। तो ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार फिर से हम लोग विज्ञान का परिभाषा बता देते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं को क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रमानुसार, अध्ययन के फलस्वरूप, अध्ययन के फलस्वरूप ज्ञान प्राप्त करना तथा ज्ञान प्राप्त करने के फलस्वरूप वस्तुओं की प्रकृति, जैसे उसका गुण हो गया, व्यवहार को पता लगाना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है ना। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि परिभाषा में हम लोग, बच्चा लोग को जब पढ़ाया जाता है, बच्चा लोग पढ़ते हैं तो यही बता दिया जाता है कि विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही कौन सा कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आप सनोज भैया से पढ़ रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा अलग है ना, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो परिभाषा हम बताएं कैसा लगा, है ना। आपसे उम्मीद रखते हैं कमेंट जरूर करने का। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग बात करते हैं साइंस। हम लोग जैसे देखिए, अगर जो आप लोग जानिएगा विज्ञान के बारे में, जैसे हम लोग एक बात बोलते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे, जैसे एक सिंपल हम एक बैंक का बात करते हैं जो हमारा एसबीआई है ना। आप लोग जानते होंगे कि एसबीआई का एक मेन ब्रांच होता है ना, और उसका बहुत सारा शाखा होता है। जैसे हम बात करते हैं, हम मिर्जागंज से है तो अलीगंज में हमारा मेन ब्रांच बनता है, और उसका अलग अलग शाखा होता है। जैसे मिर्जागंज में ही 2 एसबीआई का ब्रांच है ना। आप लोग जाइएगा अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्रांच मिलेगा। तो उसी प्रकार हमारा साइंस का भी, यानी कि मुख्य रूप से 3 शाखा है। बात किया जाएगा साइंस के, यानी कि विज्ञान का मुख्य रूप से कितना शाखा है, तो ध्यान में रखिएगा कि साइंस का मुख्य रूप से 3 शाखा है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है भौतिकी, फिजिक्स, है ना। देखिए स्पेलिंग के साथ याद रखिएगा। कई बार जानते हैं बच्चे लोग से सवाल कर दिया जाता है, कोई भी बड़ा आदमी, यानी कि कोई भी अगर जो पूछ दिया कि बताओ फिजिक्स का यानी कि स्पेलिंग बताओ, तो बच्चा कौन सी कर देता है, गलती कर देता है। तो ध्यान में रखिएगा PHYSICS, है ना। फिजिक्स, यानी फिजिक्स का मतलब होता है कौन सी, भौतिकी। दूसरी बात होती है हमारा केमिस्ट्री का, है ना। हम लोग बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो दूसरा हमारा कौन सी है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र, है ना। देखिए हम क्या बोले थे, आपको 0 लेवल से हम पढ़ाएंगे, है ना। तो 0 लेवल से हम लोग शुरू किए हैं, तो एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा इस बात को। केमिस्ट्री है दूसरा हमारा, क्या है, केमिस्ट्री। और तीसरा हमारा है बायोलॉजी, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग करता है बायोलॉजी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मजाक के तौर पे हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैया बोले ऐसे तो हम भी ऐसे बोलेंगे, हालांकि बोल सकते हैं मजाक के तौर पे। तो देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब होता है क्या, जीव विज्ञान, है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि अब बात तो हम किए हैं कि साइंस के ब्रांच से होता है हमारा 3 होता है। कितना होता है, 3। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। क्या इसका भी अलग अलग बांटा है, हाँ बहुत प्रकार से बांटा है। टेंशन नहीं लीजिए, हर एक चीज बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया आप थोड़ा सा ये बता दीजिए ना कि फिजिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। ध्यान में रखिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हम बता रहे हैं कि फिजिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स में जो हम लोग अध्ययन करते हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, पदार्थ, ऊर्जा। आप लोग जानते हैं उन्हें खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है ना। ऊर्जा के बारे में, समय, टाइम, जैसे आप लोग देख रहे होंगे समय, तो समय निकलते जा रहा है, नहीं समझ रहे, तो वो समय। हमारा गति, हम जैसे चल रहे हैं तो क्या हमें गति में, पंखा चल रहा है तो क्या चीज में है, गति में। और क्या बात करते हैं, ब्रह्मांड के मूलभूत नियम। देखिए एक बात और यहाँ आया, है ना, एक शब्द आया मूलभूत, है ना। मूलभूत का मतलब होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक, है ना। तो जो भी हमारा ब्रह्मांड के बेसिक रूल होता है ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा प्रकाश हो गया, क्या हो गया, प्रकाश, लाइट, है ना। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़े सुंदर लग रहे होंगे हम लोग, है ना, किसके कारण से, लाइट के कारण से। दूसरा ध्वनि, देखिए यहाँ पर से, है ना, प्रकाश के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ध्वनि के बारे में बिजली, बिजली करंट, समझे कि नहीं, हाँ करंट। और किसके, चुंबक, ईटीसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, किसमें, फिजिक्स में। आपसे सवाल है, सवाल क्या है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो हमारा फिजिक्स है, ये फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है नहीं। हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन जब तक हम बता रहे तब तक आप कमेंट करके जरूर बताइए कि फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, है ना। चलिए अब लोगों हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, है ना, रसायन शास्त्र का। ध्यान से देखिएगा,
एक बार जीडी के एग्जाम में, एक बार क्या बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी जीडी के एग्जाम में आता है शुद्ध वर्तनी का, है ना, और शुद्ध वर्तनी में पूछ देता है कि रासायनिक कैसे लिखाएगा, है ना। तो रासायनिक एक ध्यान में रखिएगा, तो रासायनिक इस प्रकार से लिखाता है ना, ये बहुत बार पूछा गया। रसायन शास्त्र कैसे लिखाता है, तो रसायन शास्त्र ऐसे लिखाता है, ये जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है ना। जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम देते होंगे आपको पता होगा, हम बहुत पहले दिए थे, है ना, बुढ़ा हो गए उस समय से। चलिए देखिए, हम बोले कि रासायनिक इस प्रकार से लिखाता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और रसायन शास्त्र ऐसे लिखाता है, ये हमको याद है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे हमारे भैया बताए थे कि रसायन शास्त्र और रासायनिक, जब हम 2018 में 10वां में थे तभी हम लोग को भैया बताए थे, जब जीडी के एग्जाम दिए थे ना तब। जब हम 2023 में यानी कि 22 में हम लोग जीडी के एग्जाम दिए थे तो उस समय भी हम लोग इस सबको ध्यान में रखे थे, और अभी हम पढ़ा रहे हैं तब हमको भी ध्यान में है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, है ना, कि केमिस्ट्री में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो केमिस्ट्री में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो पदार्थ के गुण, है ना, पदार्थ के क्या गुण हो सकता है, भौतिक गुण हो सकता है, रासायनिक गुण हो सकता है ना, और क्या बात कर सकते हैं, संरचना, यानी पदार्थ का संरचना आकार किस प्रकार से है, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं, अभिक्रिया, आप लोग जानते होंगे रिएक्शन होता है ना, हम बहुत सारा अभिक्रिया भी कराएंगे। और खास करके जो भी क्लास 10 तक के बच्चे होंगे जो 11th में जाने बोले, रिएक्शन जितना बताएंगे उतना याद रख लीजिएगा। जो भी पॉलिटेक्निक्स का तैयारी कीजिएगा ना उसके लिए एकदम बहुत ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला ये वाला बात, है ना। तो जो भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले होंगे वो जरूर अभिक्रिया वाला क्वेश्चन देख के जाइएगा, वीडियो देख के जाइएगा, उससे सवाल आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो देखिए हम बोले कि हम लोग केमिस्ट्री में जो अध्ययन करते हैं पदार्थ के गुण, यानी कि जैसे भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया, हमारा संरचना हो गया, हमारा अभिक्रिया हो गया, परिवर्तन हो गया, जिसे आप लोग जानते होंगे भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, अर्थात रसायन शास्त्र में करते हैं। अब बोलेगा कि भैया आप तो खाली ऐसे बता रहे हैं, इसका परिभाषा भी बता दीजिए। अगर जो आप लोग जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, परिभाषा भी हम बता रहे हैं, लिखा रहेगा, टेंशन नहीं लेना है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाएंगे, साइड हो जाएंगे। ध्यान सुनिए, पहले बताने दीजिए। हाँ, कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि रसायन शास्त्र के पिता कौन है ना, आपको जरूर बताना है। देखिए इसका दो पिता है ना, फिजिक्स का दो पिता होता है, एक मॉडर्न हमारा जो फिजिक्स होता है उसका पिता है, तो दोनों कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, है ना। और इसका भी बता दीजिएगा रसायन शास्त्र के पिता कौन है, ये भी बता दीजिएगा। चलिए तीसरी हम बात करते हैं बायोलॉजी का, है ना, जीव विज्ञान का, BIOLOGY, है ना, बायोलॉजी जीव विज्ञान। आप देख सकते हो, आप देख सकते होंगे कि जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो जीव विज्ञान में हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका, सजीवों का, अर्थात सजीवों में जैसे पेड़ पौधा हमारा सजीव होता है, जो जिंदा होता है उसी को तो सजीव कहते हैं। जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा जीव जंतु हो गया, है ना, उसके जीवन के बारे में, है ना, उसके संरचना के बारे में, जो भी हमारा सजीव होता है उसका संरचना के बारे में, उसके विकास के बारे में, किसके बारे में, विकास के बारे में, और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं, बायोलॉजी में। किसमें करते हैं, बायोलॉजी में। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बायोलॉजी का पिता कौन है ना, बायोलॉजी का पिता कौन है। ये 3 सवाल हम आपसे किए। फिजिक्स के पिता का नाम बताना है, केमिस्ट्री का पिता का नाम बताना है, और किसका बताना है, बायोलॉजी का पिता का नाम बताना है। अभी हम इसको साइड से हट के, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अगर जो जिनको करना होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक बच्चे जानते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं। हाँ, जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर कर सकते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा साइड होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट कीजिएगा तभी जब पहले आप जवाब दीजिएगा, है। तो एक बार जरूर आपसे हम बोल रहे हैं कि बार बार जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब आपको देना है, तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, है ना। तो एक बार तुरंत रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम साइड होते हैं, है ना। फिर से सुनिए, सबसे पहले हम बात किए साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। हम बताएं कि जो साइंस है इसकी उत्पत्ति किससे मतलब किस शब्द से हुआ है, तो आप लोग बोल दीजिएगा भैया सिंटिया से हुआ है। किससे हुआ है, सिंटिया से। मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है ना। तो बोलेगा कि साइंस की उत्पत्ति किससे हुआ है, सिंटिया से। सिंटिया कैसा शब्द है, तो कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है। और बोलेगा कि सिंटिया का अर्थ क्या होता है, तो बोलना है जानना, अर्थात टू नो। क्या होता है, टू नो। फिर हम बात किए साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, कि विज्ञान कहेंगे किसे, तो हम बताएं दोस्तों कि प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं को क्रमबद्ध का मतलब क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से अध्ययन के फलस्वरूप उससे हमको जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान के फलस्वरूप उसके जो वस्तु होता है, यानी कि वस्तु क्या होता है, उसके प्रकृति के बारे में, उसके व्यवहार जैसे गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और जब अध्ययन करते हैं अर्थात पता लगाते हैं, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान। फिर हम बताएं दोस्तों आपको कि विज्ञान को मुख्य रूप से 3 शाखा है, सॉरी, इन विज्ञान के कितना शाखा होता है, 3 शाखा होता है।
पहला क्या होता है फिजिक्स, फिजिक्स का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा PHYSICS, है ना। फिजिक्स को हम लोग कहते हैं कौन सी, भौतिकी। आपको कमेंट में जवाब देना है फिजिक्स के पिता कौन है ना। दूसरी बात बताएं हम केमिस्ट्री, और तीसरी बात हम बताएं कौन सी, बायोलॉजी, है ना। आप लोग अब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, उसके बाद इसको साफ करते हैं, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए तब तक, है ना। हम थोड़ा सा साइड होते हैं। चलिए, आप लोग का स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे, उम्मीद है कर ही लिए होंगे, है ना, क्योंकि इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग का स्क्रीनशॉट करने में तो बहुत माहिर होते हैं, पट देना, कोई चीज देखा लिखल पट देना, स्क्रीनशॉट किए, साइड कर दी, है ना। चलिए, अब इसको हम मिटाते हैं। बाकी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का परिभाषा लिखते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं, और इसका पिता के बारे में बताते हैं। और आज हमारा यही वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग वो बताइए, आप लोग बताइए थोड़ा सा कि आपको अभी तक का वीडियो समझ में आया, सॉरी वीडियो आपको, यानी कि अभी तक में जो भी हम बताएं आपको समझ में आया है कि नहीं आया है ना। अगर जो आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक चैनल क्या GS मस्ती के नाम से है, दूसरा चैनल क्या क्लासेस के नाम से है ना। दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना। चलिए जल्दी से, जो स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, है ना। चलिए, अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं, जो हम लोग आपको बताए थे उसका थोड़ा सा डिफिनेशन बता देते हैं, परिभाषा बताते हैं हर एक विषय का, जो हमारा ब्रांच था साइंस का, और उसके पिता के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए देखिए, हम बात किए थे अभी साइंस के बारे में, है ना। साइंस कहने का मतलब विज्ञान, किसके बारे में बात किए थे, विज्ञान के बारे में। इतना जल्दी तो भूल नहीं सकते हैं, तुरंत गए तुरंत आए, है ना। हालांकि थोड़ा सा लेट हुआ, चलिए देखिए कोई बात नहीं। जिससे हम बात करते हैं फिजिक्स का, किसका बात कर रहे हैं, फिजिक्स यानी भौतिकी का। अगर जो बात करते हैं भौतिकी की परिभाषा का, तो देखिए सेम था, हम बोले थे ना आपको, क्या बोले थे कि फिजिक्स में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं। तो हमको आपको बताए थे कि जो भी हमारा ब्रह्मांड में मूलभूत इकाई होता है, या सॉरी मूलभूत इकाई बोल दिए, मूलभूत जो भी हमारा नियम होता है, बेसिक नियम होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं प्रकाश को, बिजली को, जैसे हम करंट के देखते हैं, चुंबक को देखते हैं, ऊर्जा को देखते हैं, समय को देखते हैं, ये सब का अध्ययन करते हैं। आपको भी तुरंत बताएं, है ना। आपसे कमेंट भी किए होंगे, तो उम्मीद है कमेंट का जवाब दे दिए होंगे पहले से। चलिए देखते हैं, तो सिंपल बोलेंगे, देखिए परिभाषा लिखने का थोड़ा सा बेसिक रूल होता है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है। देखिएगा, देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम परिभाषा बता रहे वही सबसे बेस्ट है, हमसे भी बेस्ट आप लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोलना है कि विज्ञान की वैसी शाखा, आप जानते हैं कि विज्ञान की हमारा एक शाखा है ना, तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा, गति और ब्रह्मांड के मूलभूत, अभी आपको बताए थे, मूलभूत का मतलब क्या होता है, बेसिक, है ना, नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी, यानी कि जिसमें हम लोग, है ना, कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ हो गया, ऊर्जा हो गया, गति हो गया, ब्रह्मांड के मूलभूत नियम होता है, इसका अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कौन सी कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, अर्थात भौतिकी कहलाता है ना। चलिए, अब हमसे सवाल आपसे हम किए थे कि फिजिक्स के पिता कौन है। देखिए, कभी कभी आप लोग सर्च मारते होंगे ना, कभी भी आप गूगल पर सर्च मारते होंगे, और अभी हम आपको बताने से पहले भी हम एक बार खुद से मार लिए, कहीं हम गलती तो नहीं जान रहे हैं, है ना। तो कभी भी आप सर्च मारिएगा तो आपको 2-3 प्रकार के पिता आ सकता है ना। कभी आप लोग देखते होंगे कि आइंस्टीन आ गया, कभी न्यूटन देखते होंगे, कभी कभी आप देखते होंगे गैलीलियो भी आ जाता है ना। तो ध्यान में रखना है, हम पूरा बढ़िया से एकदम पूरा रिसर्च कर लिए पूरा, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही आपको बोलेगा मॉडर्न फिजिक्स का पिता का नाम बताना है, तो बताना है आइंस्टीन के बारे में। इसके बारे में, आइंस्टीन, यानी आधुनिक फिजिक्स का, यानी कि आधुनिक भौतिकी का जो पिता है वो हमारा है आइंस्टीन। कौन है, आइंस्टीन। और ऐसे अगर जो कोई सवाल कर दिया कि बताओ कि भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, तो हम बोल देना है कि न्यूटन। कौन है, न्यूटन। अगर जो आपसे ये भी सवाल कर सकता है दोस्तों कि बताइए कि हमारा भौतिकी का पिता कौन है, तो आप गैलीलियो भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा योगदान हमारा न्यूटन का रहा था। आपको पता है न्यूटन ने बहुत सारा नियम दिया था। आइंस्टाइन ने कौन सी दिया था, आइंस्टाइन बोल दिया बार बार, आइंस्टीन ने बहुत दिया था E बराबर MC स्क्वायर, आपको पता होगा, है ना। उम्मीद है आप लोग इसकी जानकारी पहले से भी होगा, और हम आपको बता दिए, अगर जो नहीं था तो जानकारी ले सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा केमिस्ट्री है उसके बारे में, है ना, यानी रसायन शास्त्र के बारे में। तो सिंपल बोलिएगा कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, परिवर्तन भी बोल सकते हैं ना, पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल ध्यान में रखना होगा कि रसायन शास्त्र हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री को भी बहुत प्रकार के शाखा में हम लोग बांटे हैं, है ना। उससे पहले आपसे हम सवाल भी किए थे कि बताइए आप लोग कि केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं, है ना। आप जवाब भी दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो ध्यान से रख लीजिएगा, है ना। बोलेगा कभी भी कि केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं, तो बताना है एंटोनी लेबोजियर।
क्या बोलेगा, एंटोनी लेबोजियर, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि केमिस्ट्री के पिता का जैसे पूछेगा तो एंटोनी लेबोजियर बोल दीजिएगा। एक तीन बाप है कर, नहीं समझे, एक ही बाप है इसका, है ना। लेकिन अगर जो आपसे सवाल करेगा कि बताइए कि केमिस्ट्री को भी अलग अलग भागों में बांटा है, बहुत अलग अलग भागों में बांटा है। ये देखिए ऐसे बांटेगा तो 6-7 भाग में बांट सकता है, लेकिन प्रमुख जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है, 4। ऐसे 3 होता है, लेकिन ऐसे आप हमको 4 बता रहे हैं, क्योंकि अगर जो आप लोग 12th में अगर जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको एक सवाल मिलता होगा, है ना, जिससे 5 नंबर का सवाल कभी कभी आ जाता है हमारा बायो केमिस्ट्री से, है ना। तो उसको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री को अगर जो बांटते हैं तो केमिस्ट्री को भी मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, भौतिक रसायन जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, है ना। अब हम ध्यान से देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या तो फिर कहिए बायो केमिस्ट्री है, इसमें हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं, है ना। आप देखिएगा तो सबका पिता भी अलग अलग लिखे हैं, इतना बहुत ज्यादा हम रिसर्च करके लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे बोलेगा कि भौतिक विज्ञान में यानी कि भौतिक रसायन में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि रसायन शास्त्र की वैसी शाखा, है ना, जिसमें रसायन विज्ञान के सिद्धांत के विषय में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। यानी रसायन शास्त्र के जो सिद्धांत होता है उसके नियमों के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, उसके विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब उसे हम लोग कहेंगे भौतिक रसायन। क्या कहेंगे, भौतिक रसायन कहेंगे। और भौतिक रसायन के जो पिता होता है दोस्तों वो होता है विल्हेम ओस्टबार्ड। कौन होता है, विल्हेम ओस्टबार्ड। क्या है, कौन सा नाम है, विल्हेम ओस्टबार्ड। क्या नाम है, विल्हेम ओस्टबार्ड, है ना। तो पूछेगा बताइए भौतिक रसायन के पिता कौन है, क्या बोलिएगा, विल्हेम ओस्टबार्ड। क्या बोलिएगा, विल्हेम ओस्टबार्ड, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा वीडियो लंबी होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा, उम्मीद है देख लीजिएगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं, कार्बनिक रसायन की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि देखिए नाम में पता चल रहा है कार्बनिक, है ना। कार्बनिक अर्थात इसमें होगा कार्बन। क्या चीज होगा, कार्बन तथा कार्बन से बनने वाला यौगिक। कार्बन से बनने वाला यौगिक यानी कि कार्बन तथा कार्बन से बनने वाला यौगिक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पिता होता है ये फेडरिक बोहलर होता है। कभी कभी बोहलर में मिलेगा तो दिक्कत नहीं है, इसका पूरा नाम होता है फेडरिक बोहलर। क्या नाम होता है, फेडरिक बोहलर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बोहलर के बारे में क्लास 10th में हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि बताइए कि बोहलर जो है ये क्या काम किया था, ये अपने गुरु को गलत साबित किया था, है ना। अब किस चीज में गलत साबित किया था आपको कमेंट करके जवाब देना है ना। उम्मीद है जवाब जानते होंगे तो दे दीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सॉरी ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक का, है ना। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब अकार्बनिक। देखिए इसमें था कार्बनिक, इसमें कौन सी अकार्बनिक। आ का मतलब नहीं, यानी कि इसमें कार्बनिक तो कार्बन तथा उसके यौगिक, तो इसमें आ तो आ मैंने नहीं, तो नहीं कहने मतलब कार्बन तथा उसके यौगिक, यानी कि कार्बन के यौगिक के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, है ना। कार्बन के यौगिक के छोड़कर अन्य जितने सारे तत्व हैं, यानी कार्बन को छोड़कर अन्य जितना सारा तत्व है उसके यौगिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उस किस में करेंगे, अकार्बनिक में करेंगे। किस में करेंगे, अकार्बनिक में, है ना। और अकार्बनिक के जो पिता होता है उसे कहते हैं अल्फ्रेड वर्नर। क्या कहते हैं, अल्फ्रेड वर्नर। कौन जी कहते हैं, अल्फ्रेड वर्नर कहते हैं, है ना। एक लास्ट हमारा है दोस्तों बायोलॉजी का, कौन सी, सॉरी बायोकेमिस्ट्री, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल 12th में आता है एकदम सीधे 5 नंबर में, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो बोलेगा कि बायोकेमिस्ट्री यानी कि जीव रसायन जो होता है बुआ, उसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको अभी मैं बताएं, अच्छा बायोलॉजी के बारे में नहीं बताएं, बता देंगे, टेंशन मत लेना, ऐसे कि पहले भी बताएं। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतु के बारे में, वनस्पति के बारे में, है ना। उसके शरीर में उपस्थित जो भी पदार्थ है तथा शरीर में होने वाला है जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे कौन सी कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के जो पिता होता है वो होता है कार्ल यूनिबर्ग। कौन होता है, कार्ल यूनिबर्ग। कौन होता है, कार्ल यूनिबर्ग, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में, है ना। देखिए पूछेगा बायोलॉजी किसे कहेंगे, तो सिंपल बोलना है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में जैसे हमारा जीव जंतु आ गया, वनस्पति हो गया, है ना, इसके जीवन, है ना, उसके जीवन, रहन सहन, संरचना, विकास और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है, अर्थात जीव विज्ञान कहलाता है ना। तो देखिए इसमें 2 बात हम बताएं आपको, है ना। सजीव में एक तो बताएं जंतु विज्ञान और दूसरा हमारा सॉरी कौन सी, एक जीव जंतु है, दूसरा हमारा कौन सी है, वनस्पति है ना। तो आप आगे जब 9th के बाद सॉरी 10th के बाद जब 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, है ना, तो आपको पढ़ने को मिलेगा जूलॉजी और कौन सी, बोटनी, है ना। ये दोनों अलग अलग चीज हो जाता है, जिससे केमिस्ट्री में बताएं 3 शाखा है, उसको भी 2 भाग में बांट देता है, एक जूलॉजी है, दूसरा कौन सी है, बोटनी। आप लोग देखिए कभी कभी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है ना। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान,
बोटनी का मतलब कौन सी, वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। देखिए जू, इसको पढ़िए, जू मैंने कौन सा होता है, चिड़ियाघर, है ना। चिड़ियाघर में क्या रहता है, जीव जंतु रहता है, छोटा छोटा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, हाँ। तो ध्यान में रखिएगा कि जू गए थे जंतु को देखने, जू गए थे कौन सी देखने, जंतु को देखने। तो यानी कि जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान का, यानी इनकी जूलॉजी यानी कौन सी, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और वनस्पति यानी बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, अरस्तु हमारा एक पिता है, दूसरा कौन सी है, थियोफ्रेटस। कौन है, थियोफ्रेटस। तो देखिएगा बउआ कि जंतु विज्ञान के पिता जो है वो अरस्तु, कौन है, अरस्तु, है ना। और दूसरा जो हमारा वनस्पति विज्ञान के पिता है यह है थियोफ्रेटस, कौन है, थियोफ्रेटस, है ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा साइंस के बारे में। और कल हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में। इनकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो पदार्थ के बारे में है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। खास करके ये तो परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका पिता क्या क्या है ने ये पूछता है। तो आप लोग जरूर हमारा जो भी हम जितना बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको उसका नोट्स बनाना है। और नोट्स हम दोस्तों आपको बता रहे हैं कि बोर्ड पे जितना लिखा रहता है अपना कॉपी में छाप लीजिए, नहीं समझे, एकदम पूरा बेहतरीन तरीका से आपका बेसिक केमिस्ट्री का पूरा नोट्स बनेगा, है ना। हम पूरा बढ़िया से नोट्स बनाए, आप लोग देखिएगा तो पूरा बढ़िया से नोट्स बनाए, है ना। आप लोग बोलिएगा तो हम पीडीएफ बना के भी आपको हम डाल सकते हैं, तो पूरा बेहतरीन तरीका से हम पूरा नोट्स बनाए हैं जितना मुझे पढ़ाना है ना। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाइए, है ना, बहुत काम आएगा आपको जीवन में। जिस तरीका से हमको काम आता है आपको भी काम आएगा, है ना। एक बड़ा भाई मान के, एक छोटा भाई मान के आप लोग मेरा बात पे विश्वास कीजिए, बाकी तो समय पर छोड़ दीजिए, है ना। समय बहुत बलवान होता है, आपको आगे पीछे रास्ता दिखाई देगा, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो आपको वास्तविक में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर जो ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। हम देखिए बहुत बार तो लाइक शेयर नहीं करने बोलते हैं, बस एक बार बीच में कभी कभी बोल दिए होंगे, अभी लास्ट में बोल देते हैं, है ना। तो एक छोटा भाई को हेल्प आपको जरूरत है तो आप हेल्प कीजिए, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप ही लोग के हेल्प से बहुत बड़ा बनेंगे हम लोग, है ना। चलिए तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है इससे भी लाजवाब होने वाला है। ये न्यू जो हमारा नींब बैच है इसका सबसे बेहतरीन वीडियो आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना। तो आप लोग जरूर पिछला वीडियो देख लीजिएगा एक बार, है ना, और आगे जो आने वाला वीडियो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक में ये क्या चीज है ना। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि सबसे बेहतरीन तो बता सकते हैं कि आपको पूरे इलाका में जरूर अच्छा रहेगा, है ना। जो हम कॉन्टेक्ट देने जा रहे हैं आपको, जो आपको हमारा जो बोलने का तरीका है, बताने का तरीका आपको सबसे अलग मिलेगा, है ना। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मजा आ जाएगा, है ना। तो चलिए जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिएगा। बाकी जय हिंद, राधे राधे।